ये एक तरह से काफ़ी अच्छी टैक्टिक थी हमारे डायरेक्टर की, दैट ही डिडंट लेट अस मीट बिफोर आवर सीन। ये जो हमारा सीन है पार्ट्स में शूट हुआ था, बट एक ही साथ एक ही पूरे स्केड्यूल में शूट हुआ। एंड जो रिहर्सल हुई थी, जहाँ प्लान हुई थी कि कौन कहाँ बैठेगा, कैसे पंचेस मारे जाएंगे, जब हमारे साथ एक्शन डायरेक्टर थे और हम सब अपनी लाइंस याद करके आए थे, पूरे फ्लो में थे, बट अभी तक हमारे कॉस्ट्यूम्स में नहीं थे। तभी वो पहला ही फॉर्मल इंट्रैक्शन था हम लोगों का। और कैमरा ऑफ होने के बाद भी वो दोनों इतने खतरनाक एक्टर्स हैं, स्पेशली आकाश मखीजा। वो तो बस या तो चिप्स खाएंगे अगर भूख लग रही है तो, या फिर बाबू बन के रहेंगे। बट वो जो एक कनिंग सी स्माइल है, वो इनोसेंस जो दिखाई है उन्होंने, इतना डेविलिश कैरेक्टर होते हुए भी, कि अचानक से इतना भोला बन जाना, वो चीज़ एक सीखने लायक है। और बिल्कुल फन बैंटर तो रहा है। रमनदीप जी को मैंने खूब मुक्के भी मारे हैं। और एक स्पेसिफिक चीज़ जो मैं नहीं कर पा रहा था, कि मैं डर रहा था कि मैं उन्हें कहीं एक्चुअल में ना मार दूं, लेकिन वो शॉट में दिख रहा था कि मेरा जो है ना ये पंच, वो थोड़ा दूर है उनके फेस से। तो जो आपने टेक देखा उसमें मैंने एक्चुअल में उनके लगाए हैं 2-3, और दर्द हुआ उन्हें, बट उन्होंने कहा कि भाई ये दर्द दवाई है, तूने अच्छा कर दिया। तो फन बैंटर रहा, सारे एक्टर्स बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। बट जब आप सेट पे हो तो भूल जाओ, बस सुमन से इंटरेक्ट करो। सुमन भी हाफती रहती थी क्योंकि वो उस पूरे जोन में होती थी। मैं भी बस फील करने की कोशिश करता था कि आई एम इंजर्ड, मैं अधमरा हूँ, तो कैसे मैं उस चीज़ को जीऊँ। तो यही है। और बाकी ऑफ सेट तो खूब फनी इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे। विवान, सबसे पहले एनआई में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर। सबसे पहले जानना चाहेंगे विवान, राख में आपकी एंट्री कैसे हुई? राख में मेरे एंट्री जो है वो ऑडिशंस के थ्रू हुई, जो मैंने ऑनलाइन दिए थे, मेरे सेल्फ टेस्ट वीडियोस रिकॉर्ड करके। एंड डायरेक्टर प्रोशित सर को बहुत अच्छे लगे, तो उन्होंने एक रीटेस्ट मांगा, जिसमें मैंने उनके ब्रीफ, उनके विजन को समझ के एक ऑडिशन बनाया। एंड देन दे लाइक्ड इट। तो मैं, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे उस ड्यूरिंग, बट आई वाज रियली थ्रिल्ड कि आई गॉट फाइनल। आपने अपने किरदार के लिए खुद को इमोशनली और मेंटली कैसे प्रिपेयर किया? इमोशनली और मेंटली मैंने काफ़ी वर्क करने की कोशिश की इस पे। तो जिन सीन्स में रोना है उनमें प्रैक्टिस में भी रो, जिन सीन्स में हंसना है उनमें प्रैक्टिस में भी हंसो। कभी कोई लाइन याद कर रहे हो तो उसे रटो मत, उसकी फील याद कर लो, लाइन ऑटोमेटिक याद हो जाती है। ये कुछ चीज़ें जो मैंने खुद से ही एक ये नए तरीके से सीखी हैं, स्क्रिप्ट को पढ़ के, और अपने जो एक्सपीरियंस है मेरा 4 साल का इससे। एंड वेल, इमोशनली और मेंटली मैंने ऐसे प्रिपेयर किया कि काफ़ी एक्सरसाइजेस की अपनी फेशियल मसल्स की, ताकि मैं स्क्रीम्स और जो वो एगनी है वो मेरा गला ख़राब करे बिना मैं पोर्ट्रे कर सकूं। और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया कि मेरी बहन के साथ अगर ये सब होगा तो मैं मुक्के नहीं मारूंगा तो और क्या करूंगा। जैसा आपने कहा कि मैं प्रैक्टिस करता था सीन से पहले, तो ये सेट तक ही रहता था कि घर पे भी जाके प्रैक्टिस करते थे आप? तो मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ होटल में जब भी रहता था तब मैं प्रैक्टिस करता रहता था। एंड ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपको पूरा टाइम बस प्रैक्टिस ही करते रहनी है। उस चीज़ को 1 घंटा प्रैक्टिस करो, 2 घंटा करो मैक्स, उसके बाद उस चीज़ को लेट दैट डिजॉल्व, आपके अंदर वो आने दो चीज़। तो मैंने भी यही किया, कम लेकिन टारगेटेड प्रैक्टिस की। और हाँ, बिल्कुल होटल जाके भी की। स्क्रिप्ट रात को मिलती थी तो रात को 1 घंटा बस एक डायलॉग्स को गो थ्रू करना, डैड से डिस्कस करना कि इस लाइन को मैं ऐसे बोलूँ तो या ऐसे बोलूँ, खुद सोचना कि साहिल इस लाइन को कैसे बोलेगा। तो ये थी मेरी प्रिपरेशन। बड़े बड़े किरदार चाहते हैं कि वो सोनाली बेंद्रा के साथ काम करने का उनको मौका मिले, आपको मिला, इतनी कम उम्र में मिला, कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस? तो शी इज़ अ लवली सोल, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उनसे काफ़ी सीखा मैंने। एंड उनको जानने का ऐसा मौका तो मिला नहीं, क्योंकि वो पूरे टाइम कैरेक्टर में रहती थी। बट एक साहिल और जो मेरी मॉम का कैरेक्टर का नाम था मोना, उस लेवल पे हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। एंड हम अच्छे दोस्त हैं, एंड इट वाज जस्ट लवली, क्योंकि आप इतने वेटरन एक्टर को अपने सामने देखते हो इतना ग्राउंडेड होते हुए, तो दैट्स अ लवली थिंग।
शूटिंग के दौरान ऐसा कोई सीन जो आपको बहुत ही चैलेंजिंग लगा हो, जिसका आप जिक्र करना चाहो? ऑफ कोर्स जो मर्डर वाले सीन्स थे बहुत चैलेंजिंग थे। उसमें कभी क्या दिक्कत आ रही है, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सब तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते थे। बट एट एनी गिवन पॉइंट मैंने ऐसा फील नहीं किया कि आई वाज प्रेशराइज्ड या कुछ, बिकॉज देयर वाज अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, इंटीमेसी डायरेक्टर, बोथ ऑफ देम वर ऑन द सेट, दे वर वेरी हेल्पफुल, प्लस एवरीवन अराउंड मी वाज ऑलवेज मोटिवेटिंग मी। तो एक अच्छी फीलिंग आ रही थी अंदर से। और चैलेंजेस काफ़ी सारे आए, एनिमल्स जैसे लेपर्ड, अर्थवॉर्म्स, क्रैब्स, पता नहीं क्या क्या था फिल्म सिटी में जब वो शूट हुआ था। बट देयर वर गुड थिंग्स एज वेल, जैसे मेरे को एक्टर्स उनके साथ बातचीत करना। और मैं एक बहुत ही हाइजीनिक पर्सन हूँ, टू बी फ्रैंक। इतना मिट्टी में मलना, वो मैं बस साहिल के अंदर खोया हुआ था इसलिए कर लिया मैंने। बट अगर आप विवान को उस जगह लेके जाओ तो मेरे को डर लगता है वो कि वो वापस लगाएंगे मिट्टी मेरे। बट ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही था, बिकॉज इतना छोटा सा मेरे को जो ओसीडी है वो मैंने छोड़ के और इस रोल को एम्ब्रेस किया। लास्ट में विवान जानना चाहेंगे, जो आपकी कहानी है, या आपकी कहानी समाज को भी एक कुछ संकेत देती है और पेरेंट्स को भी? जी बिल्कुल, ये कंटेंट कम और एक मैसेज ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको सीरीज आपको मर्डर नहीं दिखा रही, वो लास्ट एपिसोड में आता है, वो एक ब्रीफ मोमेंट के लिए। ये सीरीज उसके बिफोर क्या हुआ उसके आफ्टर मैथ पे फोकस करती है। और वही है जो एक्चुअल स्टोरी जो राइटर्स आपको दिखाना चाहते हैं, जो डायरेक्टर दिखाना चाहता है, कि बच्चे समझते नहीं है कि उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं किसी अनजान का कुछ खाओ मत दिया हुआ, या उससे लिफ्ट मत लो, या उसके साथ कहीं चले मत जाओ, क्योंकि आज के टाइम में बहुत हैं ऐसे लोग। ये तो सिर्फ स्टार्ट था ऐसे हॉरेंडस क्राइम्स का, इससे भी बड़े बड़े क्राइम्स हुए हुए हैं। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, अब तो इससे भी ज़्यादा बुरे और ख़तरनाक क्राइम्स हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है पेरेंट्स के लिए भी कि अपने बच्चों को सेफ रखो। और ये मैं कहूँगा चिल्ड्रन के लिए भी, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों की फ़िक्र करते हैं, बट बच्चों को समझना चाहिए कि वो जो फ़िक्र करते हैं वो आपके खुद के भले के लिए है। तो आपको हीरो या हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है, वो आप कैमरा पे आके बन लो, लेकिन अपने मम्मी पापा की बात सुनो, बहुत आगे जाओगे। बहुत ही दर्दनाक है राग की पूरी स्टोरी। अगर आपको एक मौका दिया जाए कि इसमें से ये चीज़ें आप बदलना चाहो, ये सीन बदलो या स्टोरी का कुछ नरेशन, तो क्या बदलना चाहोगे? मैं जिन लोगों ने 8th एपिसोड देखा है उसमें एक लास्ट सीन में ऑल्टरनेट रियलिटी दिखाई है ना, मैं चाहता हूँ रियलिटी हो हर उस बच्चे के लिए जो लिफ्ट लेता है, वो भी ऐसी कंडीशंस में जो बारिश आ रही है और कोई गाड़ी आसपास दिख ही नहीं रही है, ना ही टैक्सी है, ना ही फ़ोन चल रहा है, कुछ भी रीज़न हो। और इस स्टोरी को बस मैं ऐसे ही मोल्ड करना चाहूँगा कि जो भी जेपी ने फेस किया वो उससे ना करना पड़े, जो भी साहिल और सुमन ने फेस किया वो उन्हें ना करना पड़े, जो लाइफ लोग एक्चुअल में डिजर्व करते हैं वो जिए। हाँ, डिफ़िकल्टीज से नहीं भागना है, बट साहिल और सुमन डिजर्व अ बेटर लाइफ, सो डिड संजय चोपड़ा एंड गीता चोपड़ा। थैंक यू विमान। थैंक यू।